हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व किए थे। उसके आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि हमें इसमें निकालनी है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी में हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है, फिर हमने बारंबारता लिख ली जो दी गई है। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे सिंपल मेथड, जो यहाँ पे बारंबारता लिखी है पहले वो यहाँ पे बारंबारता लिख लेते हैं, फिर जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और ये नंबर ऐड कर लेंगे। तो 2 + 7 = 9। फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया और ये वैल्यू ऐड कर ली, 12 आ गया। इस तरीके से हमारे टोटल यहाँ पे हमने 26 तक संचयी बारंबारता निकाल ली। अच्छा, यहाँ पे जो बारंबारता का योग है वो 26 ही आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्टेप 2 में निकालेंगे n/2। n हमने निकाला था 26 था, तो 26/2 हो जाएगा हमारा 13। अब हमें क्या देखना है कि इस वाली संचयी बारंबारता में 13 देखना है। तो 13 कोई है नहीं नंबर, 12 है, तो हम इससे छोटा नहीं ले सकते, इससे बड़ा ले सकते। तो 13 से बड़ा क्या है, 22। तो हमारा यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग इसमें क्या है, 15 to 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 to 20। इस तरीके से हम इस प्रकार के माध्यक वर्ग को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 10 की वैल्यू दी गई है 1 और हमें फाइंड आउट करना है 2 sin A × cos A। तो हम लोग इसको देखो 10A को हम 1/1 लिख सकते हैं, भाई किसी के भी अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। फिर देखो हमें क्या निकालना है कि 10 क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारा लंब और नीचे वाला हो गया आधार। ये लंब की वैल्यू है, ये आधार की वैल्यू। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसमें आधार 1 रख लिया और लंब 1 रख लिया। तो हमें इसका कर्ण पता चल जाएगा। कर्ण मतलब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने यहाँ से √2 वैल्यू निकाल ली कर्ण की। अब हमें चाहिए क्या, 2 sin A × cos A। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा, लंब है 1, तो ये हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है √2। अब हम cos क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 1 है और कर्ण कितना है √2। अब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, √2 की मल्टीप्लाई √2 से 2, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अगला प्रश्न है, दिया है कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु एक स्थित है Q और जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 25 सेंटीमीटर। फिर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है त्रिज्या की लंबाई। तो त्रिज्या हमारी क्या होगी, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका O नाम रख देते हैं, OPQ। अब इस PQ की लंबाई पूछें तो यहाँ पर एक थ्योरम होती है कि स्पर्श जो बिंदु होता है वहाँ से जो त्रिज्या केंद्र तक आती है, जो त्रिज्या होती है, और स्पर्श बिंदु वाली जो रेखा होती है वो आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब भी आ जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं त्रिभुज में, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 के सामने हमारा कर्ण होता है और ये हमारा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये क्या है, 90 डिग्री के सामने ये वाली रेखा है, तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार ही त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमको पता है, नहीं पता है, आधार की जगह हम लोग त्रिज्या लिख सकते हैं। तो त्रिज्या का स्क्वायर बराबर प्लस लंब कितना हमारा 24
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्ग होता है 225, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 576। 24 का स्क्वायर 576 प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर। 625 से 576 घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 बराबर आर स्क्वायर। तो आर का मान हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसको 7 × 7 लिख सकते हैं। तो आर बराबर हमारी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मान लिया ये कि हमारी मीनार है, इसकी ऊंचाई है हमारी 20 मीटर। फिर इन्होंने बोला कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। जमीन पे छाया ये बनेगी तो इसकी लंबाई है 20√3 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण, ये हमारा इसका थीटा मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें आधार दिया है, ये हमारा बेस है और ये हमारा लंब है। तो हमारे पास दो चीज़ें हुई, तो ऐसा रिलेशन हमारे पास 10 में बनता है। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो 10 थीटा का मान आ जाएगा, लंब कितना है हमारा 20 मीटर और आधार कितना है 20√3। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। 1/√3 10/30 का मान होता है। तो 10 थीटा बराबर, अब यहाँ पे रूट इसकी जगह पे हम लोग साइन 10 थीटा की जगह 10/30 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10/30 की ही वैल्यू होती है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। और यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया था थीटा का मान। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो हमारे पास दिया क्या है, त्रिज्या दी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और हमारे पास थीटा दिया है 30 डिग्री और हमें निकालना है क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें सबका मान पता है, थीटा का मान हमारे पास है 30/360 इंटू पाई का मान 22/7 और हम आर हमारा 14 है, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 से 2 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा 12 आ जाएगा। 2 से काटेंगे ये 6 बार चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 7 बार। अब हमें 22 की गुणा करना है 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15/154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया हमसे, जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। तो भाई जोकर की टोपी ऐसे होती है, बर्थडे वाली कैप, ठीक है। तो बर्थडे वाली कैप कैसे होती है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बना होता है, तो बर्थडे वाली कैप होती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं बेलनाकार, तो बेलनाकार तो भाई नहीं होती है। शंकुआकार, हाँ शंकुआकार बिल्कुल होती है। त्रिभुजाकार भी नहीं होती। त्रिभुज केवल ऐसे हो जाता है, तो त्रिभुजाकार को हम पहन नहीं सकते। आयताकार, तो आयताकार नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कल्पित मध्य विधि और पद विचलन विधि का सरलीकृत रूप। तो पद विचलन विधि और कल्पित मान विधि दोनों विधि प्रत्यक्ष विधि के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि कितने प्रकार की होती है, पद विचलन विधि और कल्पित मान विधि। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य बराबर कुछ प्रेक्षणों का माध्य तथा माध्यिका दी हुई है और बहुलक ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, माध्यिका दी है और हमें माध्य दिया है और हमें निकालना है क्या है, बहुलक। तो बहुलक हमें निकालना है। माध्य हमारा दिया है 15 और माध्यिका हमारी दी है 24। तो फार्मूला हमारा होता है सिंपल सा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस मान रख दीजिए, 3 माध्यिका कितना है 24 माइनस 2 इंटू 15, तो ये हो जाएगा हमारा 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 1 7 72 और 15 दूनी 30।
तो ये हो जाएगा हमारा 42 आंसर आ जाएगा बहुलक। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा, जब हम पासा फेंकेंगे या तो पासे में 1 गिरेगा या 2 गिरेगा या 3 गिरेगा या 4 या 5 या 6, तो हमारे कुल प्रेक्षण कितने हो जाएंगे? 6। जितने कुल होते हैं वो हमारे नीचे लिखे जाते हैं। अब इसमें पूछा गया कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम एक 6 संख्या है, सम 4 संख्या है और सम 2 संख्या है। तो कितनी संख्याएं आ सकती हैं? सम 3। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हमारा है ताश के पत्तों से। तो उसमें पूछा गया है कि 52 पत्तों में से रानी होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये ताश की गड्डी है। तो देखो, ताश की गड्डी में रानियां होती हैं 4। देखो, ये 2 काली रानियां होती हैं और 2 होती हैं लाल रानियां। तो रानियां होने की संभावना कितनी हो सकती? 4। कुल कितने पत्ते हैं? 52। अब इसको काट लेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा हमारा 1/13 आंसर।